हेलो। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? मैं सुनीता आपके अपने YouTube चैनल प्लस माइनस पे आपका स्वागत करती हूँ। अब हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम में हमने 3 प्रकार पढ़े थे। सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से पढ़े थे? पुरुषवाचक, सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि भाई पुरुषवाचक में कौन कौन से थे। वो देखा था आपने कि भाई कौन सा था, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष अब उत्तम पुरुष में क्या था, यानी उत्तम पुरुष कौन? कहने वाला, वक्ता। मध्यम पुरुष सुनने वाला। और अन्य पुरुष क्या? कि जो किसी और के बारे में कहा जाए, वो क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। अब इसके बचे हुए 3 कौन से रह गए हैं? आपका एक तो रह गया है संबंधवाचक, दूसरा आपका रह गया है प्रश्नवाचक, और तीसरा है निजवाचक। तीसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन तीनों के बारे में, कि भाई ये क्या है। संबंध क्या होता है? कि किसी से संबंध बताना, जैसे मेरा आपसे संबंध है, आपका मुझसे संबंध है, और अगर हम दोनों बात कर रहे हैं तो किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में हम आपको बताते हैं पूरी बात कि भाई संबंधवाचक में क्या क्या होता है। ये सभी जो आपके सर्वनाम के भेद हैं वो सभी किस पर आधारित हैं? कारक पर आधारित हैं। कारक अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको देंगे कि भाई कारक कितने होते हैं। कारक होते हैं आपके 8। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। हम केवल इसमें 7 कारक का प्रयोग करेंगे। 8वां कारक जो है संबोधन होता है, उसका प्रयोग सर्वनाम में नहीं होता है। अब संबंधवाचक, संबंध यानी वाचक क्या होता है? बोलने वाला, बताने वाला। क्या होगा? बताने वाला। क्या होगा? संबंधवाचक में मतलब संबंध बताने वाला। क्या होगा? संबंध बताने वाला। संबंध बताने वाला किसके साथ? संज्ञा और सर्वनाम का। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाला। संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने वाला। अब इसमें किस में संबंध बताया था भाई? पुरुषवाचक में जब हमने देखा था कि किसके साथ था, कि हम यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुष में देखा था ना, क्या था पुरुष में? क्या? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें क्या होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या होगा? यानी उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, मैंने, हम, हमने। यानी कि हम यानी मुझे,
ये सब क्या कहलाते हैं? उत्तम पुरुष में कहलाते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होगा कि तुम, तुमको, तुमने, तुम्हें, ये सब क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष में। और अन्य वचन में यह, वह, ये, वे, वो सब क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई जैसे इसमें क्या होगा, क्या कहलाता है? जैसे मैं बता देती हूँ कि मेरा उत्तम पुरुष में है मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी, हमारे, क्या कहलाएगा? हमारा, हमारी, हमारे। तो ये तो किस में होगा? यानी मैं और हम, मैं और हम, ये किस में होता है? उत्तम पुरुष में। यानी हम कभी कभी जो है दो चार इकट्ठे हों तो बात करते हैं कि भाई किससे, कि भाई हमने ऐसे किया, यानी वह सब अपने लिए, यानी ये किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। किस में आ जाएगा? उत्तम पुरुष में। मध्यम में क्या आ जाएगा? तुम, क्या आ जाएगा? तेरा, तेरी, तेरे, ठीक है। तेरा, तेरी, तेरे, है क्या आ जाएगा? तेरा, तेरी, तेरे। अब और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे। अब ये किस में हो जाएगा? मध्यम पुरुष में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? मध्यम पुरुष में हो जाएगा। अब अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा? किसी और के बारे में बात करें ना, इसका, इसकी, इसके, क्या हो जाएगा? इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनके, ये सब किस में आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा अन्य पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। समझ में आई बात ये आपको कि भाई क्या उत्तम पुरुष में? अब ये संबंध बताने वाला है। ये क्या कहते हैं कि भाई संबंध। अब हम संबंध का वाचक शब्द सर्वनाम बता रहे हैं आपको कि संबंध कैसे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, किसका हो जाएगा? उत्तम पुरुष का, यानी हमारा, कहने वाले का। मध्यम पुरुष का क्या होगा? तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये किस में आ जाएगा? मध्यम पुरुष में आ जाएगा। फिर आपका अन्य पुरुष में आ जाएगा इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, जिनका, जिसकी, जिनका, जिनकी, जिनके, जिसका, जिसकी, जिससे। ये सब आपका संबंध बताने वाले शब्दों में आता है। अब जब इसमें क्या है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी रख पाएंगे कि भाई किस प्रकार से संबंध है, किसका किससे है, कि भाई मेरा आपसे संबंध कैसे है, आपका मुझसे संबंध कैसे है, और हम दूसरों का संबंध हम कैसे प्रकट कर सकते हैं, भाई किस प्रकार से हम दूसरों के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करके या एक दूसरे का साथ पा करके हम किस प्रकार से दूसरे की बात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी बातें क्या कहलाती हैं? सर्वनाम में। अब जैसे सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में हमने जब कारक पढ़े नहीं है, मतलब बता रही हूँ कि भी कारक में, जैसे मैं एक बार ये लिख देती हूँ आपको, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग कर्ता, कर्म, करण, अपादान, फिर ये सब से आप अपना वो आ जाएगा संबंध। क्या आ जाएगा? संबंध। संबंध क्या होगा? का, के, की,
रा रे री, ना ने नी, ये संबंध कारक। और क्या हो जाएगा? संबोधन अधिकरण, सॉरी संबोधन तो है ही नहीं, अधिकरण क्या आ जाएगा? में पर, में पर, में पर। अब ये इसमें अपना हमारा जो क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में जैसे क्या है, ये रा री, सॉरी रे आएगा, ये मेरे, क्या आएगा? रे, या रा रे री, रा रे री। तो इस प्रकार से संबंध क्या हो जाएगा? कि संबंध कैसे, मैंने बताया कि भाई किस प्रकार से, कि इसके क्या हैं, जो विभक्ति चिन्ह है संबंध के, वो क्या कहलाते हैं? 9 विभक्ति चिन्ह है इसमें। अभी कौन कौन से हैं? का, के, की, रा रे री, ना ने नी, ये सभी किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं उसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगा कि वे संबंध, वे सर्वनाम जो मेरा यानी मेरा संबंध आपसे, आपका संबंध मुझसे या फिर किसी और से बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, किसकी? जिसकी, किसकी? किसी की भी कोई भी नाम लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं श्याम की लाठी। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो शाम की ही भैंस, क्या आ जाएगा? शाम की भैंस, शाम की भैंस। अब हमने देखा कि भाई क्या परिभाषा में तो हमने पढ़ा था ना कि भाई संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? शाम क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? जिस। क्या प्रयोग किया? जिस। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? की। तो ये क्या है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग तो हमने कर दिया, क्या कि भाई जिस, और की क्या लग गया? विभक्ति चिन्ह। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। आशा है ये बात आपको समझ में आई होगी कि संज्ञा और सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पहचाना जाता है, कि संबंधवाचक सर्वनाम कैसे पहचाना जाता है। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, किसको? संबंधवाचक सर्वनाम को, संबंधवाचक सर्वनाम को। अब अगर हम दे दे एक एग्जाम्पल मैं और दे देती हूँ कि क्या, जैसे कि भी मैंने बताया था कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है। अब आप देखो कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर वह पर अंडरलाइन करता है आपका पेपर बनाने वाला, आपका पेपर सेट करने वाला, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने जब पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, ये क्या पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। क्या पढ़ा था? अन्य पुरुष। लेकिन अगर आपका देता है वह के हटाकर क्या? मेरा, रा, मेरा संबंध बता रहा है, ये क्या होगा? रा, मैं और रा, रा रे री
किसका एग्जाम्पल है? संबंध कारक के। किसके हैं? संबंध कारक के। तो ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आया होगा ये डिफरेंस। अगर आपकी अंडरलाइन वहाँ पर होती है पेपर में तो आप बताएंगे, आपने पढ़ा है कि भाई क्या पढ़ा है कि भाई हमने जब पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था तो उसमें क्या था? यह, ये, वह, वे और वो सब उन शब्दों का हमने प्रयोग पढ़ा था। तो वो किस में था? अन्य पुरुष में था। अब अन्य पुरुष यानी वह क्या है? अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है। अगर वह पर अंडरलाइन है तो, और यदि मेरा पर अंडरलाइन है तो यह किसका होगा? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। समझ में आई? अब हम अगला करते हैं प्रश्नवाचक। कौन सा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें तो नाम से ही आपका प्रदर्शित हो रहा है कि भाई प्रश्न पूछे जाने का बोध कराने वाले शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा लिखें तो क्या होगा? प्रश्न पूछे जाने वाले, प्रश्न पूछे जाने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे कोई भी प्रश्न आप मुझसे प्रश्न करेंगे कि भाई आपका क्या नाम है, मैंने उत्तर दिया कि भाई मेरा नाम क्या है? आपका क्या नाम है? मैंने उत्तर दिया मेरा नाम सुनीता है। क्या नाम दिया? सुनीता है, बताया। तो कैसे भाई? आपका, मेरा नाम सुनीता है। अब ये सुनीता क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और आपका, क्योंकि पूछा था ना कि भाई आपका, ये क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। आपका क्या नाम है? किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। तो ये क्या है? सर्वनाम है। और का, ये क्या है? संज्ञा है। तो जैसे कि भाई आप प्रश्न पूछा गया कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये कितने शब्द? 6-7 शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से हैं? कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने, कब। ये 4-5 जितने भी हैं, मतलब क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं कि भाई आपका आना कैसे हुआ, क्यों आए हैं, किसी काम से आए हैं, किस प्रकार से आए हैं, किस कारणवश आए हैं। हम इस प्रकार से हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या हो जाता है? ये शब्द हमारे इस्तेमाल में आते हैं। किस प्रकार से? कि जब हम प्रश्न पूछते हैं, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं? कि भाई प्रश्न करने के लिए क्या करते हैं? प्रश्न करने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। समझ आया? अब हम अगला करते हैं निजवाचक। क्या आता है? निजवाचक। क्या आएगा बेटा? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अब आप देखो कि निजवाचक सर्वनाम, निज यानी अपना, स्वयं का, खुद का, क्या होगा? कि अपना, खुद का, स्वयं का। इसमें क्या आ जाता है? आप। इसका क्या होगा? आप। लेकिन यहाँ पर क्या होगा
कि यहाँ पर आप शब्द जो है वो आदर सूचक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप का प्रयोग किया गया है वह अपने लिए प्रयोग किया गया है, ना कि किसी को आदर देने के लिए, ना कि किसी को आदर देने के लिए। आप अब अगर हम निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होगा कि ऐसे शब्द जिनमें हम किसी को आदर ना दे करके वह स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं तो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम किसी को आदर देने के लिए नहीं करते हैं और स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कि जैसे कई बार माएँ जो है वो बच्चों को बोलती है बेटा जी खाना खा लो, कहते हैं कि नहीं आप खा लो, मैं अपने आप खा लूँगा। तो क्या हो जाएगा? माँ आप खाना खा लो, सॉरी, मैं अपने आप खा लूँगा। अब यहाँ पर दो आप का प्रयोग हुआ है, एक ये और एक ये। यहाँ पर माँ को आदर देने के लिए आपका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आदर सूचक है। क्या है ये? आदर सूचक है। और यहाँ स्वयं के लिए किया है। किसके लिए किया है? स्वयं के लिए किया है, खुद के लिए किया है, अपने आप के लिए किया है। स्वयं के लिए किया है, खुद के लिए किया है। समझ आया? इसका मैं एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको कि भाई मैं इसका निर्णय, कोई भी टॉपिक हो, इसका निर्णय खुद कर लूँगा, खुद कर लूँगा। कैसे? कि भाई कोई भी चीज़ अगर पूछी जाती है आपसे, कुछ भी पूछा जाता है तो इसका जवाब दे देते हैं कि भाई कोई घर में बात हो रही है, ठीक है आप मत करिए, मैं इसका निर्णय जो है वो खुद ही कर लूँगा, आप रहने दीजिए इस चीज़ के बारे में। तो क्या है कि भाई मैं इसका निर्णय खुद कर लूँगा या मैं इसका निर्णय अपने आप कर लूँगा, लिख सकते हैं। खुद कर लूँगा या अपने आप, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। क्या कि मैं इसका निर्णय अपने आप कर लूँगा। अब यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है वो कैसे हुआ है? अपने लिए हुआ है, खुद के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? अपने लिए हुआ है, ना कि यहाँ पर आदर देने के लिए हुआ है। कैसे हुआ है? ना कि यहाँ पर उसको आदर देने के लिए हुआ है, यहाँ स्वयं के लिए हुआ है। अब ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कौन सी? आज हमने 3 कराए हैं। कौन सा कराया? सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम कराया है। संबंधवाचक में हमने बताया कि संबंध कारक के साथ कौन से? कि भाई का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। दूसरा अब हमने करा दिया प्रश्नवाचक। उसमें क्या पूछा जाता है कि केवल प्रश्न पूछने के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है कि आपका प्रयोग तो होता है, लेकिन आपका प्रयोग तो होता है लेकिन कब होता है? अपने आप के लिए। किसके लिए? अपने आप के लिए। अब इसमें कई बार क्या हो जाता है कि भाई अपने आप के साथ साथ हम किसी का परिचय कराने के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं। इसका परिचय करने के लिए, परिचय करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए भी आपका प्रयोग कर सकते हैं? परिचय करवाने के लिए। परिचय, जैसे कई बार जिनको आप जानते हैं उनके घर में कोई और अपने साथ मेहमान लेकर आ जाता है तो आप एक दूसरे को तो जानते ही हैं, लेकिन जब उनका परिचय करवाते हैं, उनकी जान पहचान करवाते हैं तो कहे भाई आप हैं, नाम लेकर के आप ये हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि भाई सर्वनाम जो है वो आदर सूचक भी है, और ये जो आदर सूचक भी है लेकिन ये आप किस में आ जाएगा? ये आप जो है वो किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में। पुरुषवाचक के अन्य पुरुष में, अन्य पुरुष में आदर सूचक परिचय। कैसे? कि भाई जब हम किसी को किसी के साथ
किसी से परिचय करवाते हैं तो वह किस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। कैसे, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ आपके लिए कि भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड से पढ़ाई की, आपको प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। कैसे, ये आप, वैसे तो अन्य पुरुष है, कैसे है अन्य पुरुष, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, कोई सुन रहा है, लेकिन बात हम किसी और की कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बात हम किसकी कर रहे हैं, किसी और की कर रहे हैं। किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो इसलिए यहाँ पर कभी कभी जो है वो परिचय या फिर वैसे किसी और की बात करने के लिए, उनको आदर देने के लिए भी क्या आ जाता है, आप शब्द का इस्तेमाल हो जाता है। सॉरी, अब इसकी एक सारणी बनाते हैं बच्चों। अब इन सभी 6 के 6 सर्वनाम के भेदों की हम एक सारणी बना लेते हैं। जैसे क्या बना लेंगे कि यहाँ पर नंबर यानी संख्या, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर भेद यानी सर्वनाम के प्रकार, और यहाँ पर वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है, बोलने वाला, बताने वाला, कि यानी इनको बताने वाला। संख्या क्या है भाई, संख्या तो हमने लिख दी 1। अब इसका पहला हमने क्या करा था, पुरुषवाचक। क्या था, पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के कितने थे, 3। क्या, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें उत्तम पुरुष में क्या था, मैं, मेरा, मुझे। अन्य मध्यम पुरुष में क्या था, तुम, तुम्हें, या फिर आदर देने के लिए आप। अन्य में नजदीक, अन्य में अब आप लिख सकते हैं कि नजदीक के लिए यह, ये, और दूर के लिए वह, वे। ठीक है। अब ये था पुरुषवाचक। अब दूसरा आता है, हमने क्या करा था, निश्चयवाचक। क्या करा था, निश्चयवाचक। नाम लिख दिया ना, संख्या में तो 2 लिख दिया, सर्वनाम में क्या लिख दिया, निश्चयवाचक। अब निश्चयवाचक में क्या था भाई, निश्चयवाचक में तो यही सब थे, यह, वह, ये, वे। लेकिन उसमें किस चीज का था, कि निश्चितता का। ये है, यह, वह, ये, वे। क्या था, ये निश्चितता का। और अनिश्चयवाचक में, अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या था, अनिश्चयवाचक में 2 शब्द दिए थे हमने आपको, कौन कौन से, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में क्या था, कोई और कुछ। अब कोई तो क्या था, प्राणी सूचक था। क्या था, प्राणी बोधक। हमें पता है ना कि भाई कोई, जैसे अनिश्चयवाचक में क्या था कि कोई शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा, व्यक्ति के नाम पर, प्राणी बोधक, प्राणियों के नाम के लिए। और कुछ किसके लिए होगा, वस्तु और स्थान के लिए। किसके लिए होगा, वस्तु और स्थान के लिए। ये 2 चीजें, जैसे कोई किसके लिए, ये तो प्राणी बोधक है, और दूसरा ये क्या है भाई, प्राणियों के लिए आता है, इसका प्रयोग प्राणियों के लिए होता है, और कुछ का प्रयोग वस्तु और
स्थान के लिए होता है। कुछ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? स्थान और वस्तु के लिए होता है। ठीक है। अब चौथा है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या हो जाएगा? जिसका, जिसकी, जिसके, है, मेरा, मेरी, मेरे, जिसका, जिसकी, जिसके। ठीक है, इसमें और कितने ही जोड़ लो, सभी आ जाएंगे। जिसका, जिसकी, जिसके। और पांचवा था प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें तो हमने बताया ही था कि भाई प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाने वाले, यानी प्राणीबोधक में कौन और वस्तुबोधक में आ जाएगा। वस्तुबोधक में क्या आएगा? वस्तुबोधक में आ जाएगा क्या, क्यों, कब। प्राणीबोधक में क्या? जैसे इसमें प्रश्न क्या खाली लिख देते हैं, क्या, क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ। ये सब क्या है? क्वेश्चन पूछे जाने वाले। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि अगर प्राणियों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा आपका? कौन। और फिर अगर रिपीटेड हो जाते हैं कि भाई आप लोग वहां पर कौन कौन थे, क्या आएगा प्राणीबोधक के लिए? प्राणीबोधक यानी प्राणियों के लिए। प्राणीबोधक के लिए कौन या फिर कौन कौन, कौन कौन का प्रयोग होगा। और वस्तु और स्थान के लिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये किसके लिए आ जाएगा? वस्तु और स्थान के लिए आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपका आ जाता है छठा निजवाचक। क्या आ जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या है? अभी अभी पढ़ा था हमने। क्या, आप, अपने आप, और क्या आ जाएगा? स्वयं, खुद। आप, अपने आप, स्वयं और खुद। खुद के लिए ये आपकी एक सारणी बन गई है। क्या कि ये तो क्या था आपका प्रश्न, ये सर्वनाम हो गया पुरुषवाचक। ये आपका हो गया निश्चयवाचक। ये क्या है? निश्चयवाचक। और ये है अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ। और संबंधवाचक में आपका जिसका, जिसकी, जिसके। प्रश्नवाचक में आपका क्यों, कब, कैसे। और ये प्राणीबोधक के लिए आ जाएगा कौन कौन। और आपका निजवाचक में आपका आ जाएगा आप, अपने आप, और स्वयं और खुद। ये सब क्या आ जाएगा? अपने आप में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये आपको देखो करना है क्या कि भाई मैंने एक अलग अलग आपको बताया है। क्या कि भाई पुरुषवाचक सबसे पहला हमने पढ़ाया था कि पुरुषवाचक में क्या क्या आ जाएगा? उत्तम, मध्यम और अन्य। अब उत्तम पुरुष में कौन आता है, मध्यम पुरुष में कौन आता है और अन्य पुरुष में कौन आता है? उत्तम में क्या आ जाता है? मैं, मैंने, मुझे। मध्यम में क्या आ जाएगा? तू, तूने, तुमको। या फिर किसी को अगर हम आदर देते हैं तो आप भी आ जाता है। अन्य पुरुष में आ जाता है यह, वह, ये, वे इत्यादि। ये सब आ जाता है। फिर दूसरा क्या है आपका? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में भी कोई भी चीज़ निश्चित है, ये वो ये सब आते तो यही हैं लेकिन निश्चित है। अनिश्चितवाचक में क्या आ जाएगा कि भी निश्चित नहीं है कोई भी चीज़ कहीं पर भी, यानी कोई और कुछ, दो शब्दों का इस्तेमाल होता है, कोई और कुछ। तीसरा, चौथा आपका आ जाता है संबंधवाचक। संबंधवाचक में किसी के साथ भी संबंध बता देना, जिसका, जिसकी, जिसका। अब इसका मैं एक उदाहरण दे देती हूँ कि भाई यदि बोलने वाला चाहे मैं स्त्रीलिंग हूँ लेकिन उसमें विभक्ति का प्रयोग क्या हो जाता है? कभी कभी पुल्लिंग का भी हो जाता है और कभी कभी स्त्रीलिंग का भी हो जाता है। अब जैसे मैं लिख देती हूँ कि वह मेरा भाई है।
ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरा यानी किस चीज का बोध करा रहा है, पुल्लिंग का बोध करा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि वह मेरी बहन है, मेरी बहन है, तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। सर्वनाम शब्द में कई बार क्या आ जाता है, पुल्लिंग है, और कई बार उसको वही शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी उसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है। अब आपको मैं केवल पहला यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों पुरुषों का सभी कारक में मैं लिख के दिखाऊंगी कि भाई उत्तम पुरुष में कर्ता में क्या होगा, कर्म में क्या होगा, करण में क्या होगा, संप्रदान में क्या होगा, संबंध में क्या होगा, अधिकरण में क्या होगा। तो ये सब आपको मैं बताऊंगी। उत्तम पुरुष, सबसे पहले इसमें सारे क्या लिख लेते हैं, कारक लिख लेते हैं। कर्ता, कर्म, करण, क्या है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। क्या होगा, अधिकरण। अब इनका एक वचन और बहुवचन, यहाँ पे कारक क्या होगा, कारक, एक वचन और बहुवचन कैसे बनाते हैं उत्तम पुरुष का। क्या होगा, उत्तम पुरुष का क्या है, कारक। कारक में कौन सा बताएंगे, उत्तम पुरुष में एक वचन और बहुवचन। अब जैसे कर्ता क्या था, यानी उत्तम पुरुष के लिए हमने क्या देखा था कि मैं, मैंने, मुझे, ये सब क्या था। तो एक वचन में तो क्या आ जाएगा, मैं, मैंने, क्या आ जाएगा, मैं, मैंने। अब इसमें क्या आ जाएगा, बहुवचन में हम, हमने, क्या आ जाएगा, हम, हमने। ये किसका है, कर्ता का। अब कर्म का क्या होगा, कर्म में यानी कर्म की विभक्ति क्या है, को, तो क्या हो जाएगा, मुझको, क्या हो जाएगा, मुझको, और हमको, और हमको। करण की विभक्ति क्या है, यानी कर्ता ने कर्म को करण से ना, तो मुझसे, हमसे, क्या हो जाएगा, मुझसे और हमसे। अब संप्रदान की विभक्ति क्या है, संप्रदान, संप्रदान क्या है, अब स्टार्टिंग से कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान क्या लिए, के लिए, संप्रदान के लिए। तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए, क्या हो जाएगा, मेरे लिए, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारे लिए। बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमारे लिए। अपादान यानी से अलग। अब इसमें से ये डिपेंड करता है मुझसे, क्या हो जाएगा, है तो ये भी मुझसे, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा सेंटेंस पर कि भाई अलग होना, यानी मुझसे आप अलग क्यों हो रहे हैं, या पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि भाई ये अलग, इसमें और इसमें अंतर है, मुझसे हमसे, क्या हो जाएगा, हमसे। अब संबंध में आता है, संबंध क्या है, काके की, संबंध क्या है, काके की, यानी मेरा, मेरी, सॉरी, संबंध काके की भी है, रारे री भी है, नाने नी भी है। संबंध कारक के तो चिन्ह है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरा, मेरे, मेरी। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा, हमारे, हमारी,
अब अधिकरण पे, अधिकरण में और पर होता है, यानी मुझ में और मुझ पर, मुझ में और मुझ पर। और इसमें क्या हो जाएगा, हमारे में, हमारे ऊपर, हमारे में, हमारे पर। ठीक है। अब इसी प्रकार से, ये तो मैंने आपको बताया क्या, उत्तम पुरुष का। अब मैं आपको बताती हूँ मध्यम पुरुष का। क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का यहाँ पर क्या लिख देंगे, कारक। यहाँ पर लिखो कर्ता, कर्ता। अब मध्यम पुरुष में कारक, एक वचन और बहुवचन। कारक, कर्ता। अब आपको पता है कि मध्यम पुरुष में हमने क्या किया था, क्या था उसके चिन्ह, क्या थे, कभी तू, तुमने, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सब क्या थे, मध्यम पुरुष के थे। तो कर्ता क्या है, ने, यानी तूने, तू ने, तुमने। बहुवचन में आ जाएगा कर्म। क्या है कर्म, कर्म को, यानी तुमको, तुमसे, क्या हो जाएगा, तुमको, तुमसे या तुम्हें, तुमको। ठीक है, तुमको, तुझको, अकेला है ना, तुझको, एक, तुझे यानी तुझको, और तुमको, और तुमको, तुम सबको। करण, करण की क्या विभक्ति है, से, तो क्या आ जाएगा, तुझसे, तुझसे, तुमको, तुमसे, तुझसे, तुझसे, तुमसे, क्या हो जाएगा, तुमसे। करण के बाद क्या आ जाता है, संप्रदान। संप्रदान में क्या आ जाएगा, क्या होता है संप्रदान, संप्रदान के लिए यानी तेरे लिए। क्या आ जाएगा, तेरे लिए और तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए। अपादान, अपादान में क्या आता है, से अलग, यानी तुझसे, 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 और तुमसे, और तुमसे। संबंध, संबंध काके की, रारे री, नाने नी। संबंध में क्या आ जाएगा, तुमसे, संबंध में क्या आएगा, तेरा, तेरा, रारेरी है ना, तेरा, तेरे, तेरी। अब इसमें क्या आ जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुम्हारे। अब क्या आ जाएगा, अधिकरण। अधिकरण में क्या आ जाएगा, अधिकरण में क्या है, मैं पर, मैं पर क्या होगा, तो तुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुझ पर, तुम्हारे में, तुम्हारे पर, रे में। ठीक है। अब मैं आपको इसका अन्य पुरुष, इसका लिखवा देती हूँ, अन्य पुरुष। क्या होगा, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या होगा, यहाँ पे फिर वही कारक, एक वचन, बहुवचन। क्या हो जाएगा, कारक में कर्ता, कर्ता में क्या, अब अन्य पुरुष में तो क्या था, वह, वे, यह, ये सब था। तो क्या हो जाएगा, एक वचन में वह,
यानी उसने, ने है ना, कर्ता ने, वह, कर्ता ने, वह, वे, वह, उसने, और वे बहुवचन में क्या हो जाएगा, वे और उन्होंने, और उन्होंने। अब कर्म में क्या आ जाएगा, कर्म क्या है, कर्म को क्या हो जाएगा, कर्म को यानी उसको, उसको क्या हो जाएगा, उसको। और बहुवचन में उनको, बहुवचन में उनको। करण, करण से, करण से, उससे, उनसे क्या हो जाएगा, उससे, उनसे क्या हो जाएगा, उनसे। संप्रदान क्या हो जाएगा, संप्रदान। संप्रदान में क्या आ जाता है, संप्रदान के लिए, यानी उससे, उससे के लिए, उससे का क्या आ जाएगा, उसके लिए, उनके लिए क्या आ जाएगा, उसके लिए, उसके लिए, उनके लिए, उनके लिए। अब है अपादान, अपादान, अपादान में क्या आता है, अपादान से अलग, अपादान से अलग, तो क्या आ जाएगा, उनसे, क्योंकि ये कर्ण और अपादान एक होते हैं, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, वाक्य पर निर्भर करता है कि भाई क्या, उससे, उनको पहचानना कैसे, उससे, उनसे। इसमें तो वाक्य में अलग बताएंगे कि भाई वह उससे अलग हो रहा है, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान उससे अलग हो रहा। अब है संबंध, संबंध में क्या आता है, काके की, संबंध में क्या आता है, काके की। अब उसका, उसके, उसकी क्या हो जाएगा, उसका, उसके, उसकी। और बहुवचन में उनका, उनके, उनकी, उनका, उनके, उनकी। अब है अधिकरण, अब क्या है, अधिकरण। अधिकरण में क्या आ जाएगा, अधिकरण में क्या है, में पर, अधिकरण में क्या है, में पर, उसमें, उस पर, उसमें, उस पर। और इसमें आ जाएगा उनमें, उन पर, उनमें, उन पर। ठीक है। अब ये मैंने आपको केवल एक पुरुष का करके बताया, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का। इस प्रकार से आप अगर सभी का, यानी कि प्रश्नवाचक, इसमें जितने भी भेद रह गए, हमने केवल एक भेद का करा है ना, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के तीनों पुरुषों का, यानी उत्तम, मध्यम और अन्य। उसके बाद आपका अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सब आप मुझे अगर करके दिखाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप ये कहेंगे कि भाई ये सभी मुझे, सभी कारकों में मुझे बताइए, तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपका ये होमवर्क है कि भाई आपको इनको पांचों पुरुषों में आपको करना है, सर्वनाम के पांचों भेदों में आपको करना है। इसको करके उसकी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजना, हमारे चैनल पर भेजना। और ये समझ में आया या नहीं आया वह भी मुझे आप बताना। आप का साथ ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए आप हमें साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।